इस खबरनामे में मिलिए तमन्ना से, जिन्होंने श्रीनगर में ब्यूटी और स्किन कोर्स एकेडमी शुरू की, और उधमपुर जिले में सरकारी स्कूल की तालिबा मीनाक्षी गोस्वामी ने किया कमाल। नौजवान खातून तमन्ना कई ख्वाहिशमंद ब्यूटी प्रोफेशनल्स के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर उभरी हैं। पुलवामा की रहने वाली तमन्ना का बाइख्तियार की एक ताकत बनने का सफर ग्रेजुएशन की तालीम पूरी करने के बाद शुरू हुआ। ये श्रीनगर के हैदरपुरा में ब्यूटी और वेलनेस के कोर्सेज करवा रही हैं। इनकी एकेडमी है। ये इसी शोबे में काम कर चुकी हैं। नौकरी करते हुए इन्हें लगा कुछ तो करना है। जब ये जिद्दोजहद कर रही थी, तभी से इनके जहन में ये चीज चल रही थी। मैं एनुअली क्या करती थी, विंटर में यहाँ से बाहर जाया करती थी कोर्स करने के लिए, कभी देहरादून, कभी दिल्ली, चंडीगढ़ जैसी जगह पर, और काफ़ी एक्सपेंसेस लग जाया करते थे। यहाँ से फेयर चार्जेस बहुत लग जाया करते थे बाहर जाने पर। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ कोर्स भी कर रही हूँ, और मैंने उन सिचुएशंस को भी फील किया है जो कि एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो बच्चा, उसके सामने ये इशू आता है कि अभी नहीं, मुझे फेयर चार्जेस लग जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे पीजी का चार्जेस प्लस कोर्स फी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि नहीं, काश ये चीज़ कश्मीर में होती, कितना अच्छा होता, बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज़ मेरे जहन में चल रही थी, जब मैं खुद इस स्ट्रगल को फेस कर रही थी। तो तब से ही मैंने अंदर से सोचा था कि हाँ, कभी अगर अल्लाह मुझे साथ देगा, खुदा मुझे साथ देगा, तो मैं कश्मीर में अपनी एक एकेडमी ओपन करूंगी, जिससे कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट होंगे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। धीरे धीरे तमन्ना का काम चल गया। इनका बिजनेस बढ़ने लगा। इन्होंने अपनी सेविंग्स, आमदनी और फंड्स इस एकेडमी को खोलने में लगा दिए। श्रीनगर के लड़के और लड़कियां इनकी एकेडमी में आ रहे हैं। यहाँ तालिबे इल्मों को वो सब बेनिफिट मिल रहे हैं जो उन्हें दिल्ली या मुंबई में मिलते हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मॉडल्स के जरिए ट्रेन किया जा रहा है। इससे तालिबे इल्मों को फायदा मिल रहा है। मैं यहाँ पे डिप्लोमा कर रही हूँ मेकअप एंड हेयर एंड स्किन में। तो जो हमारी मिस तमन्ना मैम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए। तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस कोर्स में, इस फील्ड में आने के लिए, वो आए, अपना जो भी ये है वो कर ले यहाँ पे। एंड जिन कोर्सेज के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, वो कोर्सेज अब हमें अपने कश्मीर को करने को मिल रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू तमन्ना मैम, जिसने पहली इंटरनेशनल बेस्ड एकेडमी ओपन की है यहाँ कश्मीर में, जिससे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इसका। ब्यूटी और वेलनेस सिर्फ मेकअप पर ही मुनहसिर नहीं है। इसमें स्किन केयर, हेयर केयर और सेल्फ केयर भी है। काफ़ी मैनेजमेंट है। न्यूट्रिशन कोर्स करवाया जा रहा है। कॉस्मेटोलॉजी भी इसी के अंदर आता है। कॉस्मेटोलॉजी ब्यूटी इंडस्ट्री में एक एडवांस नाम निकल कर आया है। इस इंटरनेशनल बेस्ड एकेडमी में तालिबे इल्मों को मेकअप, हेयर की काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी जा रही है। यहाँ से काम सीखकर ये नौजवान फ्रीलांस काम कर सकते हैं। कश्मीर में अब ये काम बढ़ रहा है। ब्यूटी और वेलनेस में ब्रश उठाकर सिर्फ चेहरे पर नहीं लगाना है, बल्कि उसके पीछे एक थ्योरी है। हम यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस में हेयर, स्किन और मेकअप के कोर्सेज होते हैं। हेयर में जैसे कि हेयर केमिकल्स, मेकअप और मैनेजमेंट वगैरह का भी, हम किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और स्किन में जैसे कि PRP, BB ग्लो वगैरह, और कॉस्मेटोलॉजी जैसे कोर्स हम यहाँ पर करा रहे हैं। अब नॉर्मली देखिए कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक ओपन्स हो रहे हैं आजकल, तो उनका भी अच्छा खासा स्कोप है, और एक रूटीनली ज़रूरत पड़ती है, फीमेल्स को भी पड़ती है। अब मान लीजिए मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल्स का ही करूँगी। तमन्ना ने इस प्रोफेशन में आने वाले तालिबे इल्मों को पैगाम दिया कि वो तालीम याफ्ता होने के साथ हैंड टेक्निकल बने। स्टूडेंट्स को फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी और वेलनेस और दीगर प्रोफेशन में हैंड टेक्निकल सर्टिफाइड कोर्स करना चाहिए। हैंड टेक्निकल होने पर उन्हें मुल्क के बाहर, मुल्क में या जम्मू कश्मीर में आसानी से नौकरी मिल सकती है।
तमन्ना चाहती हैं इनकी एकेडमी में आने वाले स्टूडेंट्स इनसे सीखें और खुद कफील बने। ये इनकी कामयाबी होगी। जब मेहनत, लगन और हौसले का साथ मिलता है तो कामयाबी भी झुककर सलाम करती है। यही कर दिखाया है उधमपुर जिले के टिकरी ए इलाके की रहने वाली मीनाक्षी गोस्वामी ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड की 12वीं जमात में कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे यूनियन टेरिटरी में 8वां मकाम हासिल किया है। मीनाक्षी ने 500 में से 488 नंबर हासिल कर 97.6% के साथ ये कामयाबी हासिल की है। उनकी इस जीत ने न सिर्फ उनके स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे उधमपुर को इज्जत भी बख्शी है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी में पढ़ती हूँ। यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है श्रीमती रेणु कोतवाल मैम, वो बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव टीचर हैं। प्रिंसिपल मैम है हमारी। जो यहाँ का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, स्पेशली भावना मैम, वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। यहाँ के हर एक फैकल्टी में, हर एक चीज़ में हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स डाली हुई हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे स्कूल की ली जाती हैं, हर एक चीज़ में जो हमारा स्कूल है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रह रहा है। हमारे स्कूल में हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती है। यहाँ पे इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, फिज़िक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है। जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। जो कंप्यूटर लैब्स हैं, उनकी कंप्यूटर लैब्स है, उसमें बहुत ही अच्छी हमको पढ़ाया जाता है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया है। जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स हैं और उनकी वजह से आज मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा है। मीनाक्षी की ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी की तालिबा हैं। कभी जिन स्कूलों को सिर्फ नाम के लिए माना जाता था, आज वही स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब्स, साइंस लैब्स, टेक्नोलॉजी लैब्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं। ये सब मुमकिन हुआ है मरकजी हुकूमत के उन मंसूबों के बाइस जो तालीम के लेवल को सुधारने के लिए चलाए जा रहे हैं। मीनाक्षी कहती हैं कि इनके स्कूल में दस्तयाब सहूलियात और असातिज़ा की गाइडेंस ने इनके ख्वाबों को उड़ान दी है। बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉप 10 में पोजीशंस आती हैं, स्पेशली हमारी बेटी जो है मीनाक्षी गोस्वामी, उसकी 8th पोजीशन आई है और वो बहुत दूर इलाके में रहती है, ऐसी जगह पे रहती है आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। उसको स्कूल तक आने में 1-1.5 घंटा लगता है, 3 गाड़ियाँ उसको चेंज करनी पड़ती है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो 3 बहनें हैं, जब उसके फादर से सुबह मेरी बात हुई कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है मोदी जी का, कि उसके फादर वो अपने घर में ही बड़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों को, बेटियों को घर में सपोर्ट नहीं होगी फादर की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा एक्सेल कर सकता है लाइफ में। तो नो डाउट स्कूल तो है, टीचर्स का बहुत रोल रहता है, हमारे टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड है। मीनाक्षी गोस्वामी की कामयाबी के पीछे इनकी बरसों की मेहनत, कॉन्फिडेंस और इनके कुनबे का अटूट साथ है। इनके वालिद संजय गोस्वामी, जो टिकरी के जलमारा गांव में रहते हैं, बताते हैं कि मीनाक्षी शुरू से ही पढ़ाई में संजीदा थीं। इनके घर में जब रिजल्ट की खबर आई तो खुशी से आंखें नम हो गईं। मोहल्ले वाले भी ढोल नगाड़ों के साथ मुबारकबाद देने पहुंचे। मीनाक्षी ने इस मौके पर अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर कुनबे और स्कूल का ताउन न मिलता तो ये मुमकिन नहीं था। मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ना भागे, विश्वास करें, क्योंकि ये एक माइंडसेट होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहिए, हमारे पास का पैसा नहीं है, ये पैसे की तंगी है तो हम क्यों गवर्नमेंट में जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते, और हमारे लेक्चर्स जो हैं वो PSC क्वालिफाइड होते हैं, SSRB के थ्रू टीचर्स हमारे आते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में इतने क्वालिफाइड स्टाफ नहीं रहता है। तो फिर भी थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और समय के साथ अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, और बच्चे तो नेचुरली होते ही अच्छे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी में इस साल सिर्फ मीनाक्षी ही नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है।
स्कूल के 55 स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन में और तकरीबन 79 फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। ये जाहिर करता है कि अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। मीनाक्षी जैसी तालिबात उन पुरानी सोच को तोड़ रही हैं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही आगे बढ़ा सकते हैं। मीनाक्षी जैसी लड़कियां न सिर्फ पढ़ रही हैं, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत तय कर रही हैं।